क्या आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन चाहिए मेन कैंपस या फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस में? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेन कैंपस में भी और ज़्यादातर एफिलिएटेड कॉलेज में जो आपका एडमिशन होता है वो आपका एक ही जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन सभी को एक बार में ही करना होगा अपनी काउंसलिंग के लिए। तो जो आपके लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन आखिर कब से होगा, कब से मैं अपने एडमिशन के लिए अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन को कर पाऊंगा, कैसे मुझे कट ऑफ पता चलेगी, कब से मेरी कट ऑफ को रिलीज किया जाएगा, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो यह वीडियो इसी पॉइंट को डेडिकेटेड है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का काउंसलिंग प्रोसेस, कब से होगी काउंसलिंग, क्या होगी काउंसलिंग की डेट। यदि आप भी सीबीटी यूजी की परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा देने के बाद अब आप अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार करने के साथ साथ मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रिजल्ट तो आएगा, वो आना ही तय है, क्योंकि जब एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट भी आएगा। लेकिन उसके पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में हैं उनको रेडी रखिए, क्योंकि काउंसलिंग आपको करना ही करना है। एडमिशन भी आपको 2024 में, यदि आप वायरल बायोलॉजी से जुड़े हैं तो आपका एडमिशन इसी वर्ष बेस्ट कॉलेज बेस्ट यूनिवर्सिटी में होने वाला है। तो आप किसी भी तरह से परेशान नहीं होंगे। मेरा नंबर कितना भी कम है सीबीटी यूजी के अंदर में, आपका एडमिशन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में बेस्ट कॉलेज बेस्ट कोर्स में आपका होने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में खैर बताने वाला हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आपकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी, रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की उसकी काउंसलिंग करना चाहते हैं। तो सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए, सीबीटी की सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी नोटिस सेंड किए जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं आपको सेंड किए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके जो आपके सारे पॉइंट हैं। वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का काउंसलिंग का जो आपका कट ऑफ की बात आप करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम कट ऑफ की बात करें, आपके नंबर कितने भी कम हो, आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो ही जाएगा। ये आप निश्चित तौर पर मानिए। इसके लिए आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर मेन कैंपस, तो हाँ मेन कैंपस ही कट ऑफ ज्यादा जाएगी। उसके लिए मैंने एक कट ऑफ की वीडियो आपको दिया था। अभी जब ये वीडियो समाप्त होगी, आप इस वीडियो को पूरा देखें, समाप्त होते होते एंड स्क्रीन पर एक वीडियो में कट ऑफ वाली लगा दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिए कि क्या कट ऑफ जाएगी। बाकी आने वाली वीडियो में और बेहतर एनालिसिस मैं आपके साथ लेकर आऊंगा, इसीलिए तो कह रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, सबका एडमिशन हो जाएगा ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनमें भी हो जाएगा। मेन कैंपस में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। बात आती है देखिए एलिजिबिलिटी की। स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो यदि आप यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीबीटी यूजी की परीक्षा आप दिए हुए हो, आपने अपने सीबीटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में सीबीटी को के एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसा कि सभी यूनिवर्सिटी लागू करते हैं उसी तरह से सीबीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुने हुए हों या फिर नहीं भी चुने हैं तब भी आपको मौका दिया जा सकता है। लेकिन यदि आप चुने हैं तो इसके लिए तो श्योर ही है, बाकी नहीं भी चुने हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मौका देती है कि आपका काउंसलिंग होगा सभी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप चूज किए हैं तो नहीं होगा। तो पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि चुने हैं या नहीं चुने हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 10+2 में अपीयरिंग में हो या फिर आप पास आउट हो तब भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ये आपकी दूसरी एलिजिबिलिटी है। तीसरी है कि आपके पास आपके सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी में आपका डाटा कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए जिससे आपके किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट गलत हो आपके लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ना हो पाए। ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट अपना आता है वो सबसे ज़रूरी है कि आप रिक्वायर्ड डोमेन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। मान लीजिए कि किसी कोर्स में, बीए कोर्स में 2 डोमेन आपसे मांगा गया। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपसे 2 डोमेन मांगा गया है, 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज आपसे मांगा जा रहा है। अब आपके पास इतनी चीजें नहीं है तो आपका जो मार्क है कहीं ना कहीं आप कट ऑफ से बहुत दूर हो जाएंगे। अब मान लीजिए जनरल टेस्ट भी आपने नहीं लिया, लैंग्वेज भी नहीं लिया, आप सिर्फ डोमेन दे के आए हैं और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज उस आपके कोर्स का रिक्वायर्ड डोमेन है, तो आपकी कट ऑफ उसी से बनेगी। और कट ऑफ आपकी जब बनेगी तो आपका सिर्फ डोमेन से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 2 डोमेन से ही आपका मार्क कैलकुलेट किया जाएगा, आपकी कट ऑफ बनेगी। अब वहां पर आपके साथ ये होगा कि आप कहीं ना कहीं आपका जो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज नहीं है तो आप कट ऑफ से पीछे छूट जाएंगे। तो मेन कैंपस का सपना आपका सपना ही रह जाएगा यदि रिक्वायर्ड डोमेन नहीं है तो। बाकी कम है सब्जेक्ट, एलिजिबल फिर भी हो काउंसलिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि रिक्वायर्ड डोमेन, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, बट कहीं ना कहीं आप मेन कैंपस के लिए बाहर हो रहे हैं। आपको फिर कॉलेजेस की तरफ देखना होगा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। ये चीज आपको मैंने समझा दिया है। अब बात आती है सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है एलिजिबिलिटी की बात मैंने आपके साथ कर लिया। अब इसके बाद जो बात आती है वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आखिर स्टार्ट कब से होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए।
स्टूडेंट्स आप सभी के लिए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 30 जून को तो आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि 30 जून 2024 को आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा सीबीटी यूजी के लिए, जो आपने अपना एग्जाम दिया है। एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा उसी के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। हमेशा कभी भी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट होता है, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS पोर्टल की रजिस्ट्रेशन अभी से चल रहा है, बट यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रिजल्ट के बाद ही होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें और साथ में चैनल की हर वीडियो पर आप नज़र बनाए रखें। मुझे आप ज़रूर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कमेंट में आप मुझे बताएं कि आप आखिर वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। साथ में जुड़ जाइए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर के फ़ोन में सब्सक्राइब करिए यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग करना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सभी मेन कैंपस में पहुँचने वाले हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।